सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया और यह फैसला बहुप्रतीक्षित था। दरअसल राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पलट दिया है। भारत के चीफ जस्टिस सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने संविधान के आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति के रेफरेंस पर अपनी राय में यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का फैसला संविधान में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप नहीं था। दरअसल डबल बेंच ने यह फैसला दिया था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल एक तय समय बता दें या फिर कोर्ट उसे तय कर दे, जिसके आधार पर तमाम सरकारों के विधेयकों पर फैसला लिया जा सके, उन्हें अनावश्यक टांगा न जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि संवैधानिक अदालतें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा तय नहीं कर सकती, लेकिन इन पर जल्द फैसला होना चाहिए और इन्हें अटकाया नहीं जाना चाहिए। दरअसल तमिलनाडु मामले में 2 जजों की बेंच ने ऐसा कहा था। ऐसा निर्देश असंवैधानिक है, ये भी बात सामने आई थी। हालांकि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संविधान के आर्टिकल 143 के तहत दिए गए रेफरेंस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को कहा कि अदालत संविधान के आर्टिकल 200/201 के तहत बिलों को मंजूरी देने के राष्ट्रपति और राज्यपालों के फैसलों के लिए कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संविधान पीठ ने कहा है कि राज्यपाल के पास ये विवेकाधिकार है कि वो या तो विधेयक को अपनी टिप्पणियों के साथ सदन को वापस दे या उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए सुरक्षित रख दे। सीजेआई बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि राज्यपाल के इस विवेकाधिकार को अदालत के माध्यम से सीमित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोर्ट की ओर से विधेयकों को डीम्ड असेंट के आधार पर मंजूरी मान लेने वाला दृष्टिकोण भारत के संविधान की भावना और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। डीम्ड एसेंट वाला नजरिया असल में राज्यपालों के लिए निर्धारित कार्यपालिका संबंधित कार्यों पर कब्जा करना और उन्हें बदलना है, जो हमारे लिखे हुए संविधान के दायरे में उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यह भी कहा है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल अनिश्चित काल तक सहमति को रोके नहीं रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत का सहकारी संघवाद में गवर्नरों को बिलों को लेकर के विधायिका के साथ संवाद करनी चाहिए, रुकावट वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने और एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्यपालों की ओर से विधेयकों को फैसला लेने में बहुत देर होती है या बिना वजह बताए रोके रखा जाता है तो अदालत न्यायिक समीक्षा के लिए सीमित दखल दे सकती है। इसके लिए राज्यपालों को निर्देश दिया जा सकता है कि वो एक निश्चित समय के अंदर उस पर फैसला लें। हालांकि इस दौरान विधेयक के गुण दोष पर कोर्ट कोई विचार नहीं करेगा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने 14 मई को सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत इस बारे में राय मांगी थी कि क्या संवैधानिक रूप से समय अवधि निश्चित न होने की वजह से राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों को मंजूरी देने, ठुकराने, रोकने के लिए राज्यपालों पर किसी तरह की कोई समय सीमा निर्धारित की जा सकती है या नहीं। राष्ट्रपति ने पूछा था कि बिना संविधान में तय समय सीमा पर और गवर्नर राष्ट्रपति के लिए शक्तियों के इस्तेमाल के तरीके तय किए बिना क्या राज्यपालों राष्ट्रपतियों के लिए न्यायिक आदेशों का माध्यम से समय सीमा तय की जा सकती है, यानी आदेश के आधार पर क्या समय सीमा तय की जा सकती है और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या हो सकता है। इसके लिए भी राष्ट्रपति की ओर से कहा गया था। राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल के पास लंबित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से विशेष शक्तियों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया गया था। राष्ट्रपति के 14 सवालों वाले रेफरेंस पर भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई, अगले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस ए चंदूरकर की संवैधानिक बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने 10 दिनों तक मौखिक दलीलें सुनने के बाद 11 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और अब इसे सुना दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.